नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत के अंतर्गत काव्य दीपिका पुस्तक निर्धारित है। काव्य दीपिका यहाँ पर यह जो पुस्तक है वो श्री कांति चंद भट्टाचार्य द्वारा संकलित है। काव्य दीपिका की अष्टम शिखा हमारे सिलेबस में है, जिसके अंतर्गत अलंकारों का वर्णन किया गया है। हम पूर्व की कक्षा में शब्दालंकार में अनुप्रास और यमक को पढ़ चुके हैं। आज हम श्लेष जो कि शब्दालंकार है उसको पढ़ने जा रहे हैं। श्लिष्टहि पदई रनेकार्थ अभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टहि से तात्पर्य है अनेकार्थक, पदई पदों के द्वारा, अनेकार्थ अभिधाने अनेक अर्थों के कहने पर, अनेकार्थक शब्दों के द्वारा अनेक अर्थों के कहने पर श्लेष इष्यते श्लेष अलंकार चाहा जाता है, श्लेष अलंकार माना जाता है। जहाँ पर अनेकार्थक पदों के द्वारा अनेक अर्थों को कहा जाता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक ही शब्द का जब अनेक अर्थ होते हैं और वह अनेक अर्थों का बोध करा रहा होता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सचा वर्ण प्रत्यय प्रकृति पदादि विश्लेषात् बहुविधः, और वह जो श्लेष अलंकार है वो वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष, प्रकृति श्लेष, पद आदि के द्वारा अनेक प्रकार का होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वम एति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुरभूत न पतिष्यतः कर सहस्रमपि। यह महर्षि माघ के शिशुपाल वध से लिया गया है। जो कवि माघ हुए हैं उनके शिशुपाल वध से लिया है। इसमें है प्रतिकूलताम विपरीतता को उपगते प्राप्त होने पर ही, क्योंकि विधौ, यहाँ विधौ शब्द के दो अर्थ हैं। विधु जब हम करते हैं तो चंद्रमा, और विधि जब हम करते हैं तो भाग्य। कि चंद्रमा के प्रतिकूलता को प्राप्त होने पर अथवा विधाता के प्रतिकूलता को प्राप्त होने पर विफलत्वम एति विफलता को प्राप्त हो जाती है। बहुसाधनता अनेक साधन संपन्न होना, यानी जब व्यक्ति की चंद्रमा विपरीत होता है यानी ग्रह नक्षत्र उसके विपरीत होते हैं या भाग्य प्रतिकूल होता है तो उसकी बहुत साधनता, बहुत साधनों से संपन्न होना भी उसके लिए विफल हो जाता है। वो उसके अनेक साधन भी उसके किसी काम में नहीं आते। अवलंबनाएं सहारा देने के लिए, दिन भर तू सूर्य का, अभूत हुआ ना नहीं, प्रतिशतः गिरते हुए, कर सहस्रमपि हजारों किरणें अथवा हजारों हाथ। कि शाम के समय अस्त होते हुए जो सूरज है उसकी स्थिति के लिए कवि कह रहा है कि गिरते हुए सूर्य के सहारा देने के लिए उसकी हजारों किरणें अथवा उसके हजारों हाथ भी समर्थ ना हुए। यानी कि जब व्यक्ति का विपरीत समय आता है तो कोई भी कार्य नहीं बनता। तो प्रस्तुत श्लोक में यहाँ विधौ शब्द जो है यहाँ वर्ण श्लेष है। यहाँ विधि और विधौ है ना। जब विधि और विधु, जब हम विधु अर्थ करते हैं तो चंद्रमा के सप्तमी एक वचन में विधौ बनता है। जब हम विधि अर्थ करते हैं तब भी सप्तमी एक वचन में विधौ बनता है। तो चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर और भाग्य के प्रतिकूल होने पर तो विधौ शब्द के दो अर्थ आ रहे हैं और ये दोनों अर्थों को बता रहा है। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार कर शब्द के भी दो अर्थ हैं। कर एक है हाथ और एक है किरणें, दोनों ही अर्थ यहाँ आ रहे हैं। तो हाथ और किरणें दोनों ही अर्थ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो जब अनेकार्थक पद के द्वारा अनेक अर्थों का कथन किया जाए तो श्लेष अलंकार होता है। और इसका एक उदाहरण और इस बुक में दिया हुआ है, पुस्तक में, वो भी हम देख सकते हैं। ये स्पष्टीकरण इन्होंने दिया हुआ है कवि ने कि अत्र विधौ इत्यत्र विधि विधु शब्दयो उकार एकर्यो वर्ण्यो औकार रूपत्वात् वर्णश्लेषः। यहाँ विधि और विधु दो शब्द हैं, उनमें इनके एक में विधु जो उकार है, एक में विधि जिसमें इकार है, और दोनों के सप्तमी एक वचन में औकार हो गया है और इसलिए यहाँ वर्णश्लेष है। कर यहाँ पे प्रकृति श्लेष है। कर शब्द में दो अर्थ हो रहे हैं। एक अन्य उदाहरण भी है इसका जिसको हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार उदाहरण आते हैं श्लोकों में परीक्षा में और हमको पहचानना होता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, पृथुकार्त स्वर पात्रम
भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम सांप्रति समम आवयो सदनम। साहित्य दर्पण से ये श्लोक लिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि एक निर्धन व्यक्ति जो है वो अपने घर की और राजा के घर की समानता करते हुए कहता है। वो निर्धन व्यक्ति कहता है पृथु कार्त स्वर पात्रम, कि हम दोनों के जो घर हैं वो समान हैं। क्यों? आपका घर जो है पृथु यानी विशाल का है, कार्त स्वर सोने के पात्रों से, सोने के बर्तनों से भरा हुआ है। आपका घर सोने के विशाल पात्रों से भरा हुआ है और मेरा घर पृथुक, पृथुक यानी छोटे छोटे बच्चों के आर्त स्वर पात्रम, उनकी रोने की आवाज़ों से भरा हुआ है। आपका घर सोने के पात्रों से भरा है, मेरा घर छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ से भरा है। भूषित निशेष परिजनम, कि संपूर्ण जो आपके सेवक हैं वो अलंकृत हैं, आभूषण धारण किए हुए हैं हे देव। और मेरा जो घर है भू उषित, मेरे सारे ही परिजन भूमि पर सोने वाले हैं। विलसत करेणु घैनम, आपका जो राजमहल है वो करेणु यानी हथनियों से, घैनम जो सुशोभित सजी हुई, विलसत सुंदर सजी हुई जो हथनियाँ हैं उनसे व्याप्त है। और मेरा जो घर है विलसत रेणु घैनम, चूहों के द्वारा खोदी गई धूल से व्याप्त है। संप्रति इस समय समम आवेयु सदनम, हम दोनों का घर समान है। तो इस प्रकार इस श्लोक में एक शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं। जैसे पृथु का एक अर्थ हो गया विशालकाय और पृथुक में एक अर्थ हो रहा है उसका बच्चे। तो जब एक शब्द के दो दो अर्थ निकलने से यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।